एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आधार कार्ड की दो बिग अपडेट, वेरी बिग 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 महा बिग अपडेट। साथियों, आधार कार्ड की डीओबी में वैल्यू खत्म कर दी गई है। अब आधार कार्ड डीओबी में नहीं चलेगा। डीओबी में अब इसको पूर्णतया बंद कर दिया गया है। 2 में लगभग दिसंबर 1 को नया आधार कार्ड भारत सरकार ने सभी का जारी किया है। उसके भी पहले पेज पर वो लिख दिया है। और दूसरा बड़ा धमाका सरकार ने कर दिया, अब आधार कार्ड यूं ही नहीं बनेगा भाई आधार सेंटर पे जाओ और आधार कार्ड बन गया, नहीं बनेगा भाई। फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद आधार कार्ड आपका जारी होगा। दोनों आदेशों का विस्तार से संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, भारत के अंदर में मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियमों योजनाओं में बदलाव हो, या फिर कुछ भी ऐसा भारत के अंदर में मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, ये नहीं कह पाओगे मुझे पता नहीं चला ये योजना का अब कब आया कब चला गया, ये नए नियम कब आए कब चले गए, ये बदलाव कब हुआ कब चला गया, ये आदेश कब आए कब चले गए। पीएम किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, राशन हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पेटीएम कार्ड हो, आपका बैंक हो, लोन हो, आपका साथियों पीएम किसान पीएम आवास योजना हो, पीएम उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना हो, या फिर कुछ भी ऐसा जिसका लेना देना है आपसे, सब मिलेगा, सटीक विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देने का काम करता है। तो दोस्तों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जुड़ें। साथियों, अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड, इसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। साफ तौर पर भारत सरकार ने जो नया आधार कार्ड जारी किया है, मैंने वो नया आधार कार्ड 1 तारीख को जब जारी हुआ आपको मैंने अपना डाउनलोड करके भी दिखाया था। साथियों, उसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है इट इज नॉट फॉर डीओबी, यानी ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए नहीं है। दूसरा वो एक और लाइन वहां लिखी गई है, इट इज नॉट फॉर सिटीजनशिप, यानी ये नागरिकता के लिए भी नहीं है। इट इज ओनली फॉर वेरिफिकेशन, यानी ये ओनली पहचान के लिए है। बायोमेट्रिक या फेस या ऑथेंटिकेशन ओनली सिर्फ इसी के लिए है आधार कार्ड, और किसी भी चीज के लिए नहीं है। सिर्फ ये पहचान का प्रमाण है आधार कार्ड, ओनली। डीओबी में इसका वैल्यू खत्म कर दिया गया है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, इसके सहारे जो है इसकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में होती है वो जेन्युइन नहीं होती। तो इसीलिए सरकार ने इसकी जो है कहीं भी सब जगह नोटिस जारी कर दिया है सभी संस्थानों को, सभी राज्य सरकारों को, कि कहीं भी इसे सरकारी काम में आप जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर इसकी अनुमति मत दें। इसकी वैल्यू खत्म कर दिया, बंद कर दिया जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर। साथियों, पूरे भारत देश में आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान बन गया है। जिन पर आधार कार्ड नहीं है वह देश के नागरिक भी नहीं माने थे, मगर अब आधार कार्ड जन्म तिथि व नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। यानी आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप तब भी भारत के निवासी हो, आप तब भी भारत के नागरिक हो। यह तो चलो ठीक कर दिया कि आधार कार्ड नहीं है आप तब भी भारत के नागरिक हो, लेकिन दूसरा बड़ा झटका यह दे दिया गया, अगर आपको जन्म तिथि का प्रमाण देना है तो भाई जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, या फिर आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है वो जन्म आपको देना होगा। वो आधार कार्ड की संख्या यूआईडीआई ने, जो आधार कार्ड की संस्था है भारत सरकार की, यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। साथियों, उसने ये बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव किया है। सूचना आधार कार्ड पर भी ये लिख दिया गया है, आधार कार्ड का जो मेन वो है आपका वहां लिख दिया गया है। या साथियों, नया आधार कार्ड डाउनलोड करने पर उसमें यह सब लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आधार कार्ड में लिखी हुई जन्म तिथि मान्य नहीं होगी, उसके साथ अब जन्म प्रमाण पत्र प्रेषित करना होगा। दरअसल आधार कार्ड में जन्म तिथि संशोधन कराकर तारीख, महीना में वर्ष बदलकर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह कदम भारत सरकार ने उठाया है। इसके बाद अब स्कूल कॉलेज में प्रवेश या पासपोर्ट बनवाने या अन्य कामों में आधार सिर्फ पहचान में काम आएगा। जन्म दिनांक के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही पेश करना होगा। साथियों, पासपोर्ट की तरह अब इसको, या आधार कार्ड जो है पासपोर्ट की तरह वो कर दिया गया है। अब दूसरी खबर दिखाते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। ये साथियों प्रक्रिया अब इसकी सख्त कर दी गई है। नया आधार कार्ड बनाना है, जिस तरह पासपोर्ट जो है बहुत आसानी से नहीं बनता, अब तक क्या आधार कार्ड, आधार सेंटर जाओ, फिंगर अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराओ और आपका आधार कार्ड जारी कर दिया जाता है। अब इस तरह आधार कार्ड जारी नहीं होगा। अब भारत सरकार ने साफ मना कर दिया है, आपका पासपोर्ट बनता है उस तरह जटिल प्रक्रिया पासपोर्ट की है, उसी तरह उसमें फिजिकल
वेरिफिकेशन, इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया गया। भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल, यानी एक बार आपको देखेंगे अधिकारी, आप आधार कार्ड नया बनवाने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका आधार जारी होगा। यूआईडीआई की फाइल के बाद अब सिर्फ वयस्कों का ही सत्यापन, 18 से कम साल वालों के लिए पुरानी व्यवस्था, 18 से कम उम्र वाले हैं उनका तुरंत जारी कर दिया जाएगा आधार कार्ड, ठीक है भाई। उनका तो सीएचसी पे गए, आधार सेंटर पे गए, वहीं से आधार कार्ड जारी कर दिया, ठीक है। रोहिंग्या, ये फैसला क्यों लिया है? रोहिंग्या और बांग्लादेश इंडियन नागरिकों का तो ऑलरेडी बना हुआ है, इंडियन नागरिकों का तो 18 से बड़ा, सबका लगभग बना हुआ है, लेकिन अब जो है इस प्रक्रिया को किस लिए वो किया है? क्योंकि रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी नागरिक हैं वो अपना आधार कार्ड धड़ल्ले से बनवा रहे हैं। अब धड़ल्ले से बनवा रहे हैं तो साथियों अब इंडियन की तरह वो बनवा रहे हैं। अब सरकार ने वो कर दिया, ये नया कानून कर दिया। रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी आधार बनने के मामले सामने आने के बाद भारत सरकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने आधार कार्ड की प्रक्रिया पासपोर्ट जैसी सख्त कर दिया। अब आधार बनाने के पहले लोगों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी सिर्फ वयस्कों का ही सत्यापन होगा, यानी 18 से बड़े लोगों का ही सत्यापन वेरिफिकेशन होगा। 18 से कम उम्र के आवेदकों के नए आधार के लिए व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। यूआईडीआई के एडीजी प्रशांत सिंह ने बताया कि आधार को अब सिटीजन चार्टर के दायरे में भी लाया गया है। लोगों में कुछ भ्रम है कि नई प्रक्रिया के तहत अब आधार कार्ड बनने में 180 दिन लगेंगे, यह सही नहीं है साथियों। इसको लेकर भी भ्रम भी फैलाया गया कि 180 दिन में जारी होगा, यानी 6 महीने में, यह सही नहीं है। इसके लिए अधिकतम 180 दिन का टाइम टेबल रखा गया है। अभी तो 12 दिन में आधार बन जाता है, लेकिन सत्यापन की वजह से इस प्रक्रिया में लगभग 3 सप्ताह लग सकते हैं। वेरिफिकेशन के कारण इसमें जो है 3 सप्ताह का 20 दिन का समय लग जाता है। अब तक 12 दिन के अंदर अंदर जारी कर देते हैं। बाकी अब इसमें जो है वेरिफिकेशन होगा फिजिकल, तो फिर 20 दिन लगेंगे। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आया होगा, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।